नमस्कार फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। और जैसे कि हम सीटेट के जो बायो क्लास में फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए हुए थे कि फर्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे कि ब्लड के जैसे दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और कर्पस सेल, यानी लिक्विड येलो और सॉलिड रेड में। तो वो चीज़ हमको आज पढ़ना है प्लाज्मा, और आज सेकेंड क्लास में जो पढ़ना है कि प्लाज्मा और कर्पस सेल। तो आज मैं देख रहा हूँ कि प्लाज्मा और कर्पस सेल के बारे में क्या कहना है। जैसे बता रहे हैं आपको, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को में वाटर जो है, प्लाज्मा में वाटर 92% होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन 7% होते हैं, और साल्ट प्लस मिनरल खनिज कितने 1% है, यानी 92, 7, 99 और 1% जो है साल्ट मिनरल खनिज, यानी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, यानी ये सब जो है 1% होते हैं। तो 92, 7, 99, 100% हो गया। तो अब ये जो है इन सबों मिल करके एक प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में इन सबों चीज़ रहते हैं। तो इसमें अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा के में भी प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं और उस प्रोटीन का वर्क क्या है। तो इसमें हमको देखने को मिल रहा है जैसे कि प्लाज्मा में प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन है एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रोजेन, परथोम्बिन। यानी जो है एल्बुमिन जो है, यह इसका वर्क जो देखा जाए तो इसका वर्क जो है ब्लड को गढ़ापन करने में काम करता है। ब्लड को जो है वह गढ़ापन, पतलापन, गढ़ापन करने में काम करता है। तो इसमें हमको देखना है एल्बुमिन ब्लड को गढ़ापन करने का काम करता है। और ग्लोबुलिन जो है यह प्रतिरोधक क्षमता, जैसे प्रतिरोधक क्षमता कोई बीमारी को जैसे कि आपके पास आता है तो उसको मारने की काम करता है, मतलब प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ता है इससे, ग्लोबुलिन से। अब है फाइब्रिनोजिन, ये जो है रक्त को जो है थक्का जमाने का काम करता है। कौन? फाइब्रिनोजिन। अच्छा, और ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, ये दोनों मिलकर, जैसे ये दोनों जो है रक्त को थक्का जमाने में काम करता है। अब इस जो देखते हैं, नसों में ब्लड को थक्का होने से रोकता है हिपेरिन लीवर है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है। हिपेरिन लीवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्लड को थक्का होने से रोकता है। अब देख लेते हैं इसका कार्य क्या है। प्लाज्मा का कार्य क्या है? यह रक्त को तरलता प्रदान करता है, यह रक्त को थक्का जमाने में काम करता है, यह प्रतिरोधक क्षमता यानी बीमारी से बचाता है, यह शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, यह पोषक तत्व को संचारण करता है, यह रक्त के पीएच को नियंत्रित करता है। यानी पीएच मान, जैसे कि आपको बताए हुए थे पीएच मान क्या होता है, उसको मतलब बढ़ना घटना जो होता है इस सब का नियंत्रण करता है पीएच मान। ठीक है। अब देखना है प्लाज्मा का पीला रंग क्यों होता है। प्लाज्मा का बिलिरुबिन लवक के कारण जो है, लवक के कारण बिलिरुबिन प्लाज्मा का पीला रंग होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं, बिलिरुबिन बढ़ने से के कारण पीला पेशाब होता है, जो पीलिया बीमारी होता है। पीलिया, इसको हम जोंडिस कहते हैं, वह बीमारी होता है क्या? बिलिरुबिन बढ़ने के कारण जोंडिस बीमारी होता है, यानी पीलिया बीमारी होता है। ठीक है। अब ये जो है प्लाज्मा जो खत्म हो गया, अब हमको देखना है इसमें, जैसे कि ब्लड का दो पार्ट था ना, प्लाज्मा और कर्पस सेल यानी सेल। तो वो प्लाज्मा देख लिए, अब हमको देखना है कर्पस सेल। तो इसमें सेल जो है, यह सेल को कोशिका कहते हैं। ठीक है। शरीर में छोटे छोटे कण कर्पस सेल यानी कणिका जो पूरे शरीर में तैरती रहती है, कणिका जो है पूरे शरीर में जो है तैरती रहती है। अब देखना है कि इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, प्लेटलेट के यानी इसको बिंबाणु कहते हैं, यानी लाल रुधिर कोशिका। रेड ब्लड सेल का मतलब लाल रुधिर कोशिका, रुधिर मतलब ब्लड होता है, खून होता है। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रुधिर कोशिका, मतलब व्हाइट मतलब श्वेत। ठीक है। अब इसमें भी हम देखते हैं, आरबीसी में जो है एरिथ्रोसाइट, और डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट में थ्रोम्बोसाइट होते हैं। तो एरिथ्रो मतलब ये जो होता है रेड होता है, ल्यूको मतलब व्हाइट होता है। जैसे इलेक्ट्रोसाइट, तो इसमें मतलब रेड और साइट मतलब सेल यानी कोशिका। जैसे इसमें भी है लीको, लीको मतलब होता है
व्हाइट और साइट मतलब होता है सेल। उसी वजह से थ्रोम्बोसाइट है, यानी ये जो है थ्रोम्बोसाइट या ब्लड क्लॉटिंग में यह काम करता है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका साइज क्या होता है। जैसे कि ल्यूकोसाइट का साइज क्या है, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट का इसका साइज क्या है। तो साइज इसका जो देखा जाए तो एरिथ्रोसाइट का साइज जो है 6.5 से 8 माइक्रोमीटर होता है, और इसको ल्यूकोसाइट का देखा जाए 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है, और थ्रोम्बोसाइट को देखा जाए तो 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। अब इसको देखना है इसका जीवन काल क्या, कितना दिन तक होता है, मतलब कितना दिन तक यह जीवित रहता है, कितना दिन के बाद ये सेल डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं, इसको जीवन काल हमको देखना है। तो ये जो है एरिथ्रोसाइट का जो है, इसका जो 6.5 से 8 माइक्रोमीटर जो होता है, इसका जो है एरिथ्रोसाइट का 120 डेज तक यह जिंदा रहता है, फिर अपने बनते रहता है, मरते रहता है, ये सब जो है 120 डेज का रहता है, ठीक है। और इसका ल्यूकोसाइट का 2 से 5 डे में, और अप मतलब हाईएस्ट जाइएगा तो मैक्सिमम टाइम 15 डेज होता है, 15 डेज से कम नहीं, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ऐसे 2 से 5 डे ही रहते हैं, ठीक है। अब देखना है थ्रोम्बोसाइट का 7 डे यानी 1 हफ्ता थ्रोम्बोसाइट का जो है इसका जीवन काल होते हैं। तो अब देख लिए कि एरिथ्रोसाइट का 120 हो गया डेज, और ल्यूकोसाइट का 2 से 5 डेज हो गया, यानी मैक्सिमम 15, और थ्रोम्बोसाइट का हो गया 7 डेज। देखिए जैसे सीटेट में इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लिया कि इसमें 120 डेज इसका एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट में सबसे अधिक जो जीवन काल है 120 डे एरिथ्रोसाइट का है। तो इसमें क्वेश्चन पर आपको पूछ सकते हैं कि जो एरिथ्रोसाइट का सबसे मतलब इसमें इन तीनों ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट समय और थ्रोम्बोसाइट में सबसे ज़्यादा जीवन काल किसका होता है। तो इसमें आपको इसका आंसर क्या होगा 120, यानी जो है एरिथ्रोसाइट का जो है 120 डेज, इसका सबसे ज़्यादा जीवन काल एरिथ्रोसाइट का होता है, ठीक है। अब फिर हमको आगे पढ़ना है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब प्लेटलेट के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ना है, फिर अगले क्लास में आपको बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू।